गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे टॉप 35 जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? एक सेकेंड, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो नंबर प्रश्न कर रहा है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1764। 1764 कहाँ पे है? बी में है। 1764 राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा गया है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा के मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? राजा के मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का। याद रखिएगा, कौटिल्य का हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन 1915 में, 1820 में, 1815 में या 1920 में। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 में। याद रखिएगा, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आपको पीछे बता चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1871 में, 1871 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 में, 1707 ईस्वी में। वोल्शेविक क्रांति कब हुई? वोल्शेविक क्रांति कब हो? बहुत ही वायरल प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में, 1917 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। याद रखिएगा, 9 जनवरी को कहाँ पे है? ए में है। ए इज राइट आंसर, 9 जनवरी को। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है?
एक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। याद रखिएगा 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक सेकेंड, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 1 मई को, याद रखिएगा 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1 मई को। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। याद रखिएगा एनी बेसेंट। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पानी किसमें एक अभिकारक के रूप में कार्य करता है? पानी किसमें एक अभिकारक के रूप में कार्य करता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। याद रखिएगा हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे महात्मा गांधी 1915 में से भारत वापस लौटे। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे 21 नंबर का। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे, तो कहाँ से लौटे थे? तो ऑप्शन देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका या रूस। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई और हल्का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बुखार, पीलिया, स्कर्बी या रेबीज। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। याद रखिएगा रेबीज हो जाएगा। बाबर किस उम्र में फरगाना के शासक बने? बाबर किस उम्र में फरगाना के शासक बने थे? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। 11 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन छोटी कोशिका है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? याद रखिएगा अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन देखेंगे चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इज अ राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी की, डिस्टेंस। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? ऑप्शन इटली, ब्रिटेन, चीन या अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, संविधान से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 356, याद रखिएगा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ग्राम पंचायत, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत आधार का समावेश नहीं किया गया है? फिर से क्वेश्चन देखेंगे। हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत आधार का समावेश नहीं किया गया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, काम का अधिकार, याद रखिएगा काम का अधिकार। लास्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट प्रश्न। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिएगा और सेकंड में बताइएगा कि आपको इन 35 क्वेश्चन में से पहले से कितना याद था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।